भैया कल भारत के दो जहाज जो तेल और गैस लेकर के आ रहे थे, एक का नाम है जग अर्नो, दूसरे का नाम है सनमार हेराल्ड। इन दो जहाजों के ऊपर आईआरजीसी के गार्ड ने गन बोट ने आकर के फायर किया और ये बात पूरे इंडिया में सारी मीडिया पे फैल गई कि भैया भारतीय बोट के ऊपर भारतीय जहाजों के ऊपर जो है आईआरजीसी ने अटैक कर दिया और भारत देख रहा है। सूचना को गलत तरीके से और सिर्फ प्रो ईरान जो है बात करने के लिए हमारी मीडिया कटिबद्ध है, बैठी हुई है। मतलब भारतीय मीडिया को यह दिखाई नहीं पड़ता है कि ईरान कैसा देश है, ईरान के ऊपर राज करने वाले आईआरजीसी या खैमनई के लोग किस तरह के हैं। वो खाटी दर्जे के 100 आने जो है वो आतंकवादी हैं और आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, उनका कोई दीन और ईमान नहीं होता है। लेकिन हमारी मीडिया डेली बोल रही है भैया ईरान युद्ध जीत गया, अमेरिका घुटने टेक दिया, मोदी जी नाक कटवा ली। भाई साहब, ईरान के अंदर लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए, अमेरिका ने अटैक किया। इसका पूरा सेंटीमेंट भारतीय लोगों ने दिखाया। प्रो ईरान भारतीय लोग खड़े रहे। हमारा देश न्यूट्रल है, किसी के पक्ष में ना जाकर के भी समझ लो ईरान की मदद किया है। भारत किसी के पक्ष में नहीं गया, इसका मतलब ईरान की तरफ खड़ा रहा। उसके बाद में हमारे जहाज, हमारे कूटनीतिक प्रयासों के तहत हमारे जहाज वहां से पार हो रहे थे। जब अमेरिका ने दूसरा जो है सेकेंड ब्लॉकेट लगा दिया, उसके बाद में ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने 17 तारीख को जो है पोस्ट किया कि 21 तारीख तक, जब तक सीज फायर अनाउंस्ड है तब तक फ्रीली जो है कोई भी किसी भी देश का जहाज आ जा सकता है। ये अनाउंसमेंट किया था। ये देख करके भारत के 2 जहाज जिन पे भारतीय झंडा लगा था, उनके साथ में 12 और जहाजें थे, टोटल 14 जहाज थे, जिनके ऊपर एक ये सूचना आ रही कि उनको पहले अनाउंस किया गया कि आप रुक जाओ, वापस जाओ। फिर जो है आईआरजीसी के गार्ड ने अटैक कर दिया। कुछ जो है और सोर्सों से ये पता चल रहा है कि उन्होंने आकर के डायरेक्ट अटैक किया। खैर, जिसमें से 13 जहाज अपने स्थान पे वापस चले गए, उसमें से एक जहाज जो है वो स्टेट ऑफ हार्मुज को क्रॉस कर गया और भारत की तरफ आ गया। मतलब यही मैं जानना चाह रहा हूं, जो लोग ईरान के गुणगान गा रहे हैं उनका ये रवैया है। भाई साहब, जो गाड़ी में आप जो तेल डला के दौड़ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं भारत मुहैया करा रहा है, आपको सस्ते दर पे करा रहा है, और तुम लोग बैठ के सिर्फ भारत के खिलाफ ईरान की तरफ से बातें कर रहे हो। ईरान जो है 100% एक ईरान जो है आतंकवादी देश है। खास करके ईरानियन की बात नहीं कर रहा हूं, आईआरजीसी के गार्ड्स की बात कर रहा हूं। इनका कोई दीन और ईमान नहीं। भाई साहब, अटैक होता है दोनों जहाजों के ऊपर, एक बड़ी सुर्खी बनती है और इंडिया ने उनके एम्बेसडर को इंडिया में तलब किया और उनको साफ संदेश दिया कि अगर इस तरह की घटना होगी तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जरा सोचिए, ईरान के एम्बेसडर प्लस जो है वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने कहा यह घटना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप जरा सोचिए, अगर उनके राजदूत और उनके लोग, उनके आईआर जो क्या बोलते हैं, उनके सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि बोलते हैं गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, तो भैया ये घटना हुई क्यों? क्या स्टेट ऑफ हार्मुज को जो विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि खुल गया है फ्री 21 तारीख तक, क्या वो गलत है? भाई, इस बात से ये इंडिकेशन आ गया है कि ईरान के अंदर 2 फाड़ हो गया, जो कि आज कई दिनों से, युद्ध के लगभग 1-8 हफ्ते बीते थे, तभी से हो गया था कि इनके जो संवैधानिक पोस्ट पे इनके राष्ट्रपति हो गए, इनके विदेश मंत्री हो गए, इनके स्पीकर हो गए, ये लोग अलग हैं। न तो इनकी बात सुप्रीम लीडर से हो रही है, न तो मिलने पा रहे हैं। आईआरजीसी एक अलग तरीके से काम कर रही है, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि ईरान में वही हालत हो गई जो अफगानिस्तान में हुआ था कि जो है अफगानिस्तान की सरकार अलग, अफगानिस्तान अलग, और जो है तालिबान अलग, दोनों अलग अलग ऑपरेट कर रहे थे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आईआरजीसी के लोग आके कह रहे हैं कि आज जो है विदेश मंत्री ने ईरान की गलत सूचना दी है, गलत फैलाया गया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज खुल गया है, नहीं खुला है। तो भैया क्या होने वाला है और क्या चाहते हैं ईरान
के लोग ईरान की सत्ता जो उनके जो है संवैधानिक पोस्ट पे हैं, और क्या चाहती है IRGC, मतलब कि खमेनेई के तरफ के लोग, सुप्रीम लीडर के तरफ के लोग। तो यही बातें निकल के आती है कि भैया कि IRGC अब ईरान के संवैधानिक पोस्ट पे बैठे लोगों की बातें नहीं मान रहा है, क्योंकि वो लोग युद्ध विराम के लिए मुखालफत कर रहे हैं। वो लोग बातें कर रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाए और हमारी जनता सुख चैन से जिए, और ये युद्ध बहुत अच्छा नहीं होता है। और यही बात IRGC के लोगों को ना गवारा गुजर रही है, ना मंजूर गुजर रही है। मतलब कुछ तो है जो लोग चाहते हैं कि ये जो सीज फायर होने वाला है, जो पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, बहुत सारे देश जो मान रहे हैं कि भाई सीज फायर हो गया और हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी जो ट्रम्प चीचा है, इनका कोई रवैया कोई क्लियर नहीं होता, उनका स्टैंड क्लियर नहीं होता है। काफी दिन के बाद में कुछ क्लियर चीजें दिखाई पड़ रही थी, लेकिन फिर वो स्टेटमेंट आना, ट्रम्प का बोलना कि सीज फायर हो गया, मैं जीत गया हूं, ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट करना कि स्टेट ऑफ हार्मोज जब बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है, उसके बाद में भारतीय जहाजों के ऊपर जिसपे भारतीय झंडा लगा हुआ है, उनकी जहाजों पर, हमारी जहाजों पर IRGC जो फायर अटैक करती है, कतई वो मंजूर नहीं है। एक बार ईरान को यह समझा देना चाहिए कि अपने पापा से लड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो कहां क्या उनका वजूद है और कहां जाएंगे इसका कोई पता नहीं चलने वाला। ठीक है ना, हम अमेरिका नहीं है, हमारा स्टैंड क्लियर था, हम न तो अमेरिका की तरफ खड़े थे, ना ही ईरान की तरफ खड़े थे, इवन हमारा दोस्त इजराइल था उसके बावजूद। तो भारत का किसी के पक्ष में ना होना ईरान के पक्ष में था, भारतीय लोग जो है ईरान की तरफ खड़े थे। लेकिन IRGC का जो एक आतंकवादी रवैया है ना, वो हमें लगता है भारतीय सेंटीमेंट को उनके तरफ जो है जरूर मोड़ देगा, भारत को जरूर ईरान के खिलाफ खड़ा कर देगा। यही रहा तो ये एहसान फरामोश लोग, इनको नहीं मालूम है कि इनको हम जो है दवाइयां भेज रहे हैं, इनको बहुत सारे जरूरी इक्विपमेंट भेज रहे हैं, जरूरत पड़ने पे इनको खाद्य पदार्थ भेज रहे हैं, और ये भारत की जहाजों के ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। ईरान को हो सकता है एक बात बीच में हुई तो जो है ओमान जाकर के UN में बोला था, UN सिक्योरिटी काउंसिल में, कि भैया जो है ये कमर्शियल, ये जो इंटरनेशनल जल मार्ग है इसको अवरुद्ध करना ठीक नहीं, ईरान गलत कर रहा है, और उसको जो है सपोर्ट किया था भारत ने। तो ये बात हो सकता है उनको बुरी लगी हो, लेकिन ये बात इतनी बुरी भी नहीं है। ईरान गलत कर रहा है, गलत को गलत बोलना कोई बुराई नहीं है। भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं था। भारत का कहना यही है भैया जो कमर्शियल रूट है उसको बाधित नहीं होना चाहिए, पीस होना चाहिए, युद्ध किसी चीज का सलूशन नहीं है। उस भारत के ऊपर अगर ये आतंकवादी अटैक करेंगे तो भाई साहब ईट से ईट बच जाएगी। ईरान का अब उल्टी गिनती, ईरान के IRGC की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि वहां की जनता अच्छी है, वहां की जनता को भारत से बड़ा प्यार है यार, सब कुछ है। लेकिन ये वाकई में इन्होंने जो है सिद्ध कर दिया कि कुत्ते की पूंछ जो है कुत्ते की पूंछ होती है, वो नहीं सीधी होने वाली है। तो IRGC जब तक जो है पूरा निस्तानाबूद IRGC का नहीं हो जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं मानने वाले। और इस रवैये से इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में शांति नहीं आने वाली है। मेरे ख्याल से वो लग गया है। युद्ध अभी रुका जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ। मेरे भाई आपका क्या मानना है भैया? ये जो किया है इन्होंने हमारे 2 जहाजों पे, जग अर्नव पे और सनमार हेराल्ड पे इन्होंने गन फायर किया, क्या वो सही किया? मेरे ख्याल से तो आप जूते निकाल के मारोगे इन्हें, IRGC के जो है आतंकवादियों को। खैर इसी साल वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।